नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। धनबाद से एक चौंकाने वाली और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां एसएनएमएमसीएच में महिला वार्ड से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। 2 दिन पूर्व टुंडी की महिला ने नवजात को जन्म दिया था। इस पूरे घटनाक्रम ने एसएनएमएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन भी यह मान रहा है कि सुरक्षा में कमी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि एक महिला बच्चे को लेकर जा रही है। जब इतने बड़े सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह की वारदात होती है तो आम आदमी फिर किस पर विश्वास करेगा? एक बार हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है। 7-8 बजे की घटना है और वहाँ पर सारे लोग थे, लेकिन जिसका बच्चा है उन्होंने किसी तरह का शिकायत किसी के पास किया नहीं, कहीं पर कि मेरा बच्चा कहीं गया है या कुछ बेड से चोरी हुआ है, इस तरह की घटना हुआ नहीं। ये रात्रि में लगता है कि 2 बजे तक एक हमारे जो होमगार्ड के अटेंडेंट हैं वो बताई आके कि 2 बजे पता चला कि 2 बजे रात में कि हल्ला हो रहा है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कि वहाँ पर बच्चा को दिखाने के लिए गया था। फिर वहाँ से वापस आता है और हम लोग अभी अनुसंधान में ये कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा खोल के देख रहे हैं, तो बच्चा ले जाते हुए दिख रहा है। इसमें बच्चा आगे कहाँ तक गया है इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आगे का कैमरा हम लोग अभी फॉलोअप कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी जानकारी हो तो उसको अपडेट करेंगे। दिख रही है, कंचन नाम है, उसे अभी बुला के पूछे तो बोला कि हम ड्यूटी में थे। इस तरह के मेरे दौरान में किसी तरह की कोई भी गतिविधि और कोई भी घटना नहीं घटी है, वो बता रही है। सिक्योरिटी ऑडिट के लिए हम लोग सरकार को हमेशा मत देते रहे हैं कि सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, और भी जवान बढ़ाई, और भी जवान। इतने 20 जवान से हमारा काम नहीं चल रहा है। कम से कम हमें 120 जवान की आवश्यकता है हॉस्पिटल को परिचालन करने के लिए। और जिस तरह से एग्जिट और एंट्री पॉइंट हमारे हॉस्पिटल में, उसको पूरी तरह से जब तक हम बंद नहीं कर देंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और इस पर हम लोग जितना हो सकता है कर सक रहे हैं और आवश्यकता है जवान बढ़ाने की। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवजात की मां ने बताया कि 2 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती हुए थे, 25 को डिलीवरी हुई थी। कोई महिला आकर बच्चे को यह कहकर ले गई कि जांच करवाना है, उसके बाद वह वापस नहीं आई थी। हाँ, 25 को जन्म हुआ है। हाँ? चोरी कब हुआ है? 27 को हुआ है। नहीं, ये शादी खिचड़ी बटा हुआ बट रहा। टाइमिंग क्या कुछ होगा? टाइम उस समय टाइम नहीं देखे थे। 8 बजे हो गए। आपको कुछ बोल के लेके गया था बच्चे की ऐसे उठा के? बच्चा के साथ भी गए थे। मतलब आपको बोल के लेके गया था बच्चा को? हाँ, बोल के गया। बोल रहा था क्या? लगिए चल वहाँ। हाँ, तो बोल रहे कि मैडम है, हम चलो हम वहाँ जांच करके बच्चा को ले आएगी। चले गए। हाँ, उसके बाद हुआ वहाँ लेके हमको बैठा दिया, तो गोदी से बच्चा लेके चला गया। तो रूम में घुस गया, तो हम बोल रहे कि अभी तक नहीं ले। तो उसी को हम बोल रहे कि मेरा बच्चा कहाँ जांच करने के लिए गई। तो तुम चुप रहो, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा लेके। तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे सिस्टर लोग भी। वो जो बच्चा लेके गए थे वो कोई नर्स थी कि बाहर की लेडी थी? नर्स की तरह थी, तो हम लोग को उतना ध्यान नहीं ना दिए थे कि है कि नहीं। उसको लेकर आपने कहीं पे सूचना दिया हॉस्पिटल प्रबंधन को? हाँ, उसको लेकर आप लोग कहीं पे सूचना दिया हॉस्पिटल में? आपके साथ ये घटना हुआ, आपने किसी को बताया? सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक डिलीवरी के बाद मां को वार्ड में रखा गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात द्वारा नवजात को चोरी कर लिया गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां सीसीटीवी फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है कि एक महिला बच्चे को ले जा रही है। अब यह महिला कौन है, कहां से आई है और खुलेआम जिस तरह से लेकर जा रही है, ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लाजमी है। कुछ दिन पूर्व धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रबंधन को चेताया था और कहा था कि कैसे अस्पताल में सियार और कुत्ते घुसे आ रहे हैं। एक बार हम आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा था। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज, बहुत गंदगी है, आज शिकायत नहीं मिलती है। सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, इसमें दिखा देता है कि चूहा घूम रहा है।
कोई कॉकरोच दिखा देता है, और तो सियार दिखा दिया क्या? बिल्कुल साहब, आपके रहते सियार तो लग गया। धनबाद में सियार कैसे घुस गया? ये भी जो चिंता का विषय है भाई। कम से कम इसको देखिए, ठीक ठाक कीजिए इसको। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कभी अस्पताल परिसर में सियार घुस जाता है, कभी बच्चे को लेकर कुत्ते भाग रहे होते हैं, तो कभी जल जमाव हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया जुड़ चुकी है। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ था। जी प्रिया, आवाज आ रही है मेरी अब तक? जी, ये पूरा मामला आखिर क्या था? जी सुचिस्मिता बताइए। जी सुचिस्मिता, आपको बता दें कि पूरा मामला ये जो है एक बार फिर से SNMMCH की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर करने वाला और किस तरह से लापरवाही का जो ये मामला है ये उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम बता दें कि टुंडी की रहने वाली जो महिला है उन्हें 2 दिन पहले ही भर्ती कराया गया था और डिलीवरी के बाद जो है उनके बच्चा जो है उनका उसे पीडिया वार्ड में रख दिया गया था। अभी देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो है इससे पहले भी कई तरह की बातें सामने आई, तो अभी देखा गया कि जो महिला है उनके जो परिजन है वो बच्चे के पास वहां पर रहते हैं जहां पर पीडिया वार्ड में वो जो बच्चा है उसे रखा गया है। और वहां पर रात के अंधेरे में एक महिला आती है और उनसे कहती है कि उस बच्चे को जो है जांच के लिए ले जाना है, तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस बच्चे को ले जाऊं। और उसके बाद उस बच्चे को लेकर के वो महिला अपने आप को नर्स बताकर, ये सबसे बड़ी पॉइंटेबल बात है कि वो अपने आप को नर्स बता रही है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि उसने जो है बच्चे को कहा कि उसने जो है उनके परिजनों को कहा कि जो बच्चा है उसके कुछ जांच कराने हैं और उसके इलाज के लिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। और इसके कारण परिजनों को भी एक विश्वास हो गया कि अस्पताल कर्मी ही है, नर्स ही है, तो शायद वो किसी जरूरी काम से ले जा रही होंगी। तो परिजन भी जो है उनके साथ जाने का जो है उन्होंने इस चीज को जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों की जो जांच होती है या जो प्रक्रिया होती है उसमें कई बार परिजनों को कहा जाता है कि आप बैठिए, आप हमारे भरोसे अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विश्वास की जो भावना थी परिजनों के अंदर वो आज देखने को मिल रहा है कि वो विश्वासघात हुआ है एक नर्स के नाम पर, और उसने अपने आप को नर्स बताया। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में जो है साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से वो जो महिला है बिना किसी संकोच के, बिना राह भटके हुए उस बच्चे को एकदम सीधे तौर से लेकर वो चली जाती है और उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज जो है, ये ऑर्थो डिपार्टमेंट का जो सीसीटीवी है वहां के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है इस पूरी वारदात को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो महिला है उसे तमाम जो रास्ते हैं SNMMCH के वो भली भांति जो है वो उन रास्तों से परिचित थी। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ में उस बच्चे को लेकर निकलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो उसमें गौरतलब ये भी है कि वो महिला जो है वो अकेली नजर आ रही है और वो बिना किसी संकोच के उस बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद यहाँ पर मौके पर पुलिस भी जुट चुकी थी और SNMMCH में सुबह से ही काफी ज्यादा हंगामे का माहौल जो है वो देखने को मिल गया था, क्योंकि जो परिजन है वो लगातार अस्पताल प्रबंधन से सवाल कर रहे थे कि आखिर उनका बच्चा जो है ये कहाँ गया, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है ये कैसे हो गई। जी सुचिस्मिता, जैसे वो महिला को हम लोग देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, तो यहाँ पे आपने कहा कि वो नर्स बताकर अपने आप को बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो क्या SNMMCH में नर्स के लिए कोई निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो नर्स है कि नहीं? और दूसरी चीज ये है कि वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ व्यवस्था है? 2 सवालों का जवाब दें जी। जी सुचिस्मिता, आपको बता दूं कि नर्स जो है SNMMCH में देखा जाता है कि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में रहती हैं। उनका जो ड्रेस निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वो पिंक कलर का ड्रेस हो या फिर व्हाइट जो पोशाक होती है, आमतौर पर तमाम जो हॉस्पिटल में नर्सों की जो पोशाक होती है उस जो ड्रेस है उस ड्रेस कोड में ही जो नर्सें हैं वो वहां पर रहती हैं, मौजूद रहती हैं, फिर चाहे वो दिन का समय हो या फिर रात का समय। हालांकि डॉक्टर्स के लिए ड्रेस कोड जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो एप्रन पहन लेते हैं, तो इससे लोगों को समझ में आ जाता है कि जी हाँ वो
वो डॉक्टर हैं और ये नर्स है। ये आमतौर पर देखा जाए तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि लोग पोशाक से ही पहचान लेते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख पा रही होंगी और पूरी जनता जो है वो देख पा रही है कि वो जो लेडी है ना तो उसने कोई किसी तरह का एप्रन पहना है, ना ही व्हाइट कलर का जो अमूमन तौर पर देखा जाता है कि नर्सों की जो पोशाक होती है, जो यूनिफॉर्म होता है उनका, उस तरह का कोई भी ड्रेस कोड जो है उसने नहीं पहना है। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात कही सुचिस्मिता, तो मैं आपको बता दूं कि एसएनएमएमसीएच की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं और यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई बार जो है एसएसपी के द्वारा दौरा भी किया गया। धनबाद एसएसपी पिछले जो एसएसपी रहे हैं एचपी जनार्दनन, उन्होंने भी सिक्योरिटी एडिट किया था, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आज तक नहीं देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार इससे पहले भी जो घटनाएं होती थी, फिर चाहे वो परिजन हो या फिर आक्रोशित परिजन हो, वो कई बार डॉक्टरों को जो है वहां के जो डॉक्टर हैं वो मारपीट का शिकार हो जाते थे। इसको लेकर के एक आरक्षी चौकी भी बनाई गई थी, लेकिन आज इस घटना ने पूरी तरह से वहां की जो लचर सुरक्षा व्यवस्था है उसे उजागर कर दिया है। कई बार अस्पताल प्रबंधन से भी बातें कही जाती थी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, तो लगातार उनकी ओर से भी कहा जाता था कि जो फोर्स है, जो सुरक्षा कर्मी है, उसकी कमी बताई जाती है। और धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन अपने समय में लगातार सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान आते रहे, लेकिन आज तक वो जो सुरक्षा की कमी है वो आज भी बरकरार है। और आप देख सकते हैं कि उसका जो परिणाम स्वरूप है आज के दिन ये देखने को मिल रहा है। और केवल यही नहीं, हम आपको बता दें कि विगत दिनों जो है अमूमन तौर पर देखा जाता है कि गायने वार्ड में जो है बच्चों के कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो हैं उसे कुत्ता लेकर चला गया है। सुचिस्मिता, आप समझ सकती हैं इस मौके की इंटेंसिटी क्या होगी कि कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे कुत्ता लेकर चला जाता है। कई बार ऐसी कथित तौर पर ये बातें जो है ये सामने आई थी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि बच्चा चोरी का ये जो मामला है ये एक बार का नहीं है, ये कई बार कि जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला है या फिर कुछ हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर एसएनएमएमसीएच अस्पताल में कोई विजिटर पास है कि नहीं, कि कोई निर्धारित समय यहाँ पर किया गया है कि कोई विजिटर इस समय पे ही आ सकता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? या हेल्प डेस्क जिसे हम कहते हैं आमतौर पर अस्पताल में देखने को मिलता है, ये है कि नहीं? जी सुचिस्मिता, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का भी यह कहना है कि सरकारी अस्पताल है तो भैया सेवाएं भी सरकारी के तर्ज पर ही मिलेगी, यानी कि किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं। जी हाँ, ना तो यहाँ पर कोई विजिटर पास दिया जाता है और ना ही उसके देख रेख के लिए कोई लोग रहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिजनों को लोग जो हैं वो देखने के लिए आते हैं, मतलब विजिट के लिए आते हैं, तो मौजूद जो उस वार्ड में मौजूद जो नर्स होती हैं या फिर कोई रहती हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि मरीजों के सामने वो कहती हैं कि हाँ, आप यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, यहाँ से निकल जाएं। और सुरक्षा के नाम पर और विजिटर्स की व्यवस्थाओं के नाम पर बस यही एक व्यवस्था है कि लोग जो है या फिर वार्ड बॉय रहेंगे या फिर नर्स रहेंगे, वो आकर एक बार बता देंगे कि हाँ, आप यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। तो विजिटर पास जैसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जी सुचिस्मिता, महिला जो है वो नर्स बनकर घुस जाती है और बच्चे को लेकर चली जाती है, तो उस वक्त पर वार्ड में वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे कि नहीं थे? जी सुचिस्मिता, अगर सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पर किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कर्मी या फिर कोई नर्स नहीं देखा गया है। और उसके आसपास में भी, मतलब वो जो घटना घटी है उसके 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद भी वहां पर आता जाता कोई नहीं दिखा है। ज्यादातर ऐसा होता है कि नर्सें जो होती हैं वो नर्सिंग स्टेशन पर रहती हैं और चूंकि रात का समय होता है तो वो जो है जरूरत पड़ने पर ही जो है, किसी भी मरीज को अगर जरूरत पड़ी या आपातकालीन स्थिति आई तो लोग जो है वो नर्स से कनेक्ट कर पाते हैं और जुड़ सकते हैं। और फिलहाल देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो है ना तो वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और ना ही कोई नर्स का आना जाना दिखा है। जी सुचिस्मिता, साफ तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या अभी पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ भी कार्रवाई की गई है या कहीं पर नाकेबंदी की गई है कि कोई बस स्टैंड पर चेकिंग चलाया जाए या स्टेशन पर चेकिंग चलाया जाए, इस तरह की कोई प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है?
अच्छा जी, जैसा कि हमने यहाँ पर सुना, हमारी संवाददाता प्रिया ने ये पूरी जानकारी का साझा किया, हमसे बताया कि SNMMCH में किस तरह एक बच्चा चोरी का वारदात सामने आया है, जहाँ पर CCTV फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक महिला, साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं एक महिला बच्चे को ले जाती हुई नजर आ रही है। साथ में हमने ये भी जानकारी लिया कि SNMMCH में किस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई भी विजिटर पास भी नहीं है कि एक फैमिली अगर अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने आ रहे हैं तो वो वहाँ पर मिलने का कोई समय निर्धारण या CCTV फुटेज के जरिए जैसे हमने देखा है, ये सारी चीजें सामने आ रही है। और आगे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, इस पर हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। इस पूरे खबर के लिए जुड़े रहिए मिरर मीडिया के साथ।